अभी जो मैं आपको अमित शाह की तरफ से बयान सुनाने वाली हूँ, हो सकता है कई लोगों को वो बिलीव ही ना हो, सबसे ज्यादा तो भक्त मंडली को। एक बार सुनिए। मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के मेंढर में पहुंचे तो वहां पर फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियां जो होती हैं, रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करते हुए अमित शाह 2 गैस सिलेंडर, एक बार ईद पे और एक बार मुहर्रम पर मुसलमानों को देने के लिए वहां पर अनाउंस करके आ जाते हैं। मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। ये वही अमित शाह हैं जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट के टाइम पर कह रहे थे दिल्ली के चुनावों के दौरान कि बटन इतनी तेज दबाना कि करंट शाहीन बाग तक महसूस हो। इस बार हम मोदी जी के साथ चलेंगे क्या? जोर से बोलो, चलेंगे। हर ये साइबर योद्धा सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के हर युवा तक ये संदेश पहुंचाएगा। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। और मित्रों, इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठकर चले जाएंगे। करेंगे क्या? मोदी जी की सरकार बनाएंगे, कमल की सरकार बनाएंगे, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, घर घर में मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये उन्हीं नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी उसी शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली चुनावों में कपड़ों से पहचाने जाने की बात कर रहे थे। हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया। और वही नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जनता को ये डरा रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे कि आप लोगों के मंगलसूत्र जो हैं ये छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आज जहां पर चुनाव है, यानी जम्मू कश्मीर, जहां पर बहुसंख्या क्या है, क्योंकि वहां का वोटर वही है जिसके बारे में आपको पता है कि पूरे देश भर में आप नफरत फैलाते हैं, लेकिन वहां जाकर क्या करें? तो चलिए मुफ्त की रेवड़ियां उसको बांटकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये शख्स, इनका हैंडल है डेलीआइट, ये शख्स लिखते हैं यहाँ पे कि अमित शाह देखिए 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने की बात कर रहे हैं, पर आप सब मुसलमान जम्मू कश्मीर के ना, ये सावधान रहना, जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस,
क्योंकि ये एक बार अगर सत्ता में आ गए तो ये आपको क्या देंगे? मॉब लिंचिंग, गाय और हेट स्पीचेस के नाम पर। पूरे देश में आपकी राजनीति है और उधर आपकी राजनीति है। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी बहुत अच्छे से ये बात याद आ रही है, जब किसानों का आंदोलन हो रहा था उस वक्त मैं जाती थी गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, ये सब जगहों पे। तो एक बार जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी और आज आप सोचिए कि उन आदमी की जो बात है वो इतनी सच होती मुझे दिखाई दी, मुझे लगा कि यार उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी, इसलिए आज मैंने उनके वीडियो में से उनकी पर्टिकुलर बाइट निकाल कर आपको दिखाने की बात कही, क्योंकि यही है जो कि इस बयान के बाद मुझे याद आया। उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा ये कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, ये संख्यावादी सरकार है। आज इस देश में क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है इसलिए ये लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अगर इस देश की संख्या मुसलमानों की ज्यादा होती तो ये मुसलमान मुसलमान कर रहे होते। तो ये सरकार ना राष्ट्रवादी है ना हिंदूवादी है, ये सरकार संख्यावादी है। अगर हिंदू के जगह मुस्लिम की संख्या उतनी होती तो ये सरकार मुस्लिम मुस्लिम करती। तो इस सरकार को ना हिंदू से मतलब है, ना राष्ट्र से मतलब है, ना झंडे से मतलब है, इसे सत्ता से मतलब है। इसको नहीं, इसको सत्ता से मतलब है, इसको सत्ता से मतलब है और बेवकूफ बनाना जानती है सरकार। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको जम्मू कश्मीर दिख गया, क्योंकि वहां पर आपको पता आपका वोटर कौन है, किनके वोट के बगैर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वहां जाकर अब ये 2 गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं मुहर्रम और ईद पर, जिस ईद पर दिन भर यहाँ देश भर के बाकी मुसलमानों को इनकी पूरी भक्त मंडली बैठकर गालियां निकालती है।